नमस्ते। कभी सोचा है कि इंडिया में वकीलों को कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स क्यों मिले हैं जो किसी और को नहीं मिलते? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले अधिकारों की जो लीगल प्रोफेशन को एक बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो एक वकील को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ना, कुछ अधिकार इतने खास कि जानकर होश उड़ जाएं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये राइट्स असल में हमारे लीगल सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले अधिकार से ही शुरुआत करते हैं। इसको ना आप वकीलों का एक तरह का ऑल एक्सेस पास समझ सकते हैं। मतलब कोर्ट्स में बिना किसी रोक टोक के एंट्री। अच्छा, अब ये पावर आती कहां से है? तो ये पावर मिलती है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 30 से। यही वो कानून है जो वकीलों को ये स्पेशल पावर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक वकील भारत की किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी भी कोर्ट के कैंपस में जा सकता है, भले ही उसका वहां कोई केस चल रहा हो या ना हो। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सुविधा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जो वकीलों के लिए किसी शील्ड या कहें एक सुरक्षा कवच से कम नहीं है। ये है सिविल केस में गिरफ्तारी से इम्यूनिटी। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई वकील किसी सिविल मामले पर, जैसे कोई प्रॉपर्टी का या पैसों का झगड़ा हो, उस पर काम कर रहा है, तो उस केस के सिलसिले में उसे न तो कोर्ट आते जाते वक्त और न ही केस पर काम करते हुए अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये इम्यूनिटी कब कब मिलती है? जब वकील सिविल केस की तैयारी कर रहा हो, कोर्ट में केस पर बहस कर रहा हो, कोर्ट जा रहा हो या फिर कोर्ट से वापस आ रहा हो। बेसिकली ये पक्का किया जाता है कि वकील बिना किसी टेंशन के अपना काम कर सके। अच्छा, एक और अधिकार है जो उतना ही जरूरी है। ये वकीलों को उनके क्लाइंट्स तक डायरेक्ट पहुंच देता है, खासकर तब जब वो पुलिस कस्टडी में हो। और ये है आरोपी से मिलने का अधिकार। देखिए, ये अधिकार इस बात को पक्का करता है कि हर आरोपी को लीगल एडवाइस मिले। वकील सीधा जेल में जाकर अपने क्लाइंट से मिल सकता है, केस को समझ सकता है, और वो भी बिना किसी बाहरी दखल के। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वकील जेल में आरोपी से मिलता है। दूसरा, वो केस से जुड़े सारे फैक्ट्स यानी तथ्य इकट्ठे करता है। और तीसरा, फिर वो उन फैक्ट्स को एनालाइज करके अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाता है। और अब आते हैं उस अधिकार पर जो शायद वकीलों का सबसे बड़ा, सबसे एक्सक्लूसिव राइट है। यह है गोपनीयता का कर्तव्य, या कहें तो ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी। ये वो चीज है जो वकील और क्लाइंट के रिश्ते की बुनियाद है। और ये कमाल का अधिकार आता कहां से है? ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 129 से। यही कानून है जो एक वकील को अपने क्लाइंट के राज को राज रखने की ताकत देता है। लीगल भाषा में इसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी, यहां तक कि कोर्ट भी, वकील को यह बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि उसके क्लाइंट ने उसे क्या बताया है। यही तो वो भरोसा है जिस पर वकील और क्लाइंट का पूरा रिश्ता टिका होता है। तो हमने इन सारे स्पेशल राइट्स के बारे में तो जान लिया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बात आती है इन अधिकारों से जुड़ी पावर और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी की। तो कुल मिला के देखें तो ये अधिकार वकीलों को सिर्फ कुछ सहूलियतें नहीं देते, बल्कि उन्हें हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत ही खास और पावरफुल जगह देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर बड़ी पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये अधिकार कहाँ पर पावर की तरह खत्म होते हैं और कहाँ से जिम्मेदारी बनकर शुरू होते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे कानूनी पेशे से जुड़े हर इंसान को न सिर्फ समझना चाहिए, बल्कि दिन से उसका सम्मान भी करना चाहिए।